हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है आप सभी के लिए पॉलिटी का सेशंस लाई हूँ, क्योंकि आपकी जो है लगभग पॉलिटी जो है मेरे साथ कवर होने ही वाली है। ठीक है, चाहे आपका टेट का पेपर हो, चाहे आपका कमीशन टीजीटी का हो। तो अगर आप में से जो भी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ तक कि अगर कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई जो है पुलिस की तैयारी कर रहा है जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है, उन सब के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको स्टार्ट करूं क्लास, पहले के बता देती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, हमारे आर्ट्स टेट, एलटी का टेट, मेडिकल टेट, नॉन मेडिकल टेट, ये सारे बैच, साथ में जेवीटी टेट, तो ये सारे बैच हमारे जो है 1 अक्टूबर से जो है इसकी नए बैचेस की क्लासेस होने वाली है। तो अगर आप में से भी हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे तैयारी करना चाहता है, कहीं दूर नहीं जा सकते, ऑनलाइन तैयारी करिए। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल रहता है आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है हमारे यहाँ पे लिख रखा है 7591046600 और 7018705157। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, भारत के संविधान का विचार जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी और एम एन रॉय। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं 1895 की, जब स्वराज आता है आपका, है ना, स्वराज बिल आता है। तो ये इसको तो लाए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 1922 की बात करें, तो महात्मा गांधी जी जो है वो संविधान खुद बनाएंगे ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। 1934 की अगर बात करें तो यहाँ पे एम एन रॉय हमें देखने को मिलते हैं, एम एन रॉय। और एम एन रॉय जो है वो क्या देते हैं, संविधान को बनाने का आइडिया देते हैं। उसके बाद 1938 की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनके द्वारा जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है, इनके द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। तो ये चार चीजें जो मैंने बताई, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और अगर आपने मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रखी है, तब आप इन चीजों को पहले से ही आपने नोट किया होगा, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर आपको करवा रखा है। तो अब आप जान चुके हैं, विचार की बात की थी, यहाँ पे आइडिया की बात की थी कि किसने दे रखा है, तो ये दे रखा है 1934 में आपके एम एन रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच पार्टी फर्स्टली मोटेड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी कि संविधानिक सभा की बात है ना। भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधानिक सभा थी आपकी, उसका विचार सबसे पहले किसने, किस पार्टी ने रखा था? ऊपर हमने कहा कि किसने कहा, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हम खुद बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं और साथ में हमने ये भी कहा कि हमें जो है बाल गंगाधर तिलक भी जो है स्वराज बिल भी आता है, हमने कहा। तो वहीं से ऊपर वाला अगर आपको क्लियर हो चुका तो वहीं से समझ आ जाएगा, स्वराज पार्टी 1934, या फिर जो है कांग्रेस पार्टी 1936, या मुस्लिम लीग 1942, या फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस 1946। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विचार, आइडिया। तो ऊपर तो जस्ट नाम दिए थे, तो नाम हमने देखा, आइडिया किसने दिया है, एम एन रॉय ने दिया है। तो एम एन रॉय जो है वो कौन सी पार्टी से थे और इन्होंने कब दिया था? तो 1934 में दिया था। अगर मान लो पार्टी याद नहीं भी है, आपको इतना याद है कि आइडिया की बात एम एन रॉय ने 1934 में की है, तो आप आइडिया लगा लेंगे कौन सी पार्टी थी, स्वराज पार्टी थी उनकी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, यानी कि भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड द फर्स्ट टाइम। तो कब जो है पहली बार इसके लिए जो है डिमांड की गई कि संविधान सभा होनी चाहिए? 1920 में, 1936, 1939 और 1940। तो इसमें जो है क्या सही आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे हम देखते हैं 1936 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें
और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से और ज्यादा डिटेल में आप मेरे साथ पढ़े, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा जिसमें हम फुल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। चलिए, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड इन विच प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार की गई थी? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर। तो आपको याद होगा कि ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव था जिसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था? तो आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर के या 1935 से लेकर के आप मान सकते हैं 45 तक हुआ था लगातार, ठीक है। तो इसके बीच में जो है भारत के लिए एक अच्छा भी दौर था, और ब्रिटेन में जो है ये युद्ध चल रहे थे। एक साइड जर्मनी थी, एक साइड आपका जापान था। तो भारत के पास प्रपोजल आता है, और गांधी जी ने भी उनके सामने एक प्रपोजल रखा था। तो भारत के पास प्रपोजल आता है कि ऐसा करिए, आप हमारा साथ दे दो, हम आपको जो है आजाद कर देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा तो हमें नहीं लगता कि आप शायद ऐसा कर पाए, लेकिन हमें आप डोमिनियन बना दो। डोमिनियन क्या होता? उपनिवेश बना दो। तो जिसमें उपनिवेश में जो है आ, बना देंगे आप, तो हमें जो है थोड़ा सा और विश्वास हो जाएगा आप पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 8 अगस्त को 1940 में ये कहते हैं कि हम अगस्त प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसमें इसके इस ये जो युद्ध है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जैसे ही अब खत्म होगा हम आपको डोमिनियन बना देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो प्रपोजल हमें अगस्त ऑफर भेजा गया था, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी डेट कब थी, और उसमें क्या क्या चीजें जो है डिस्कस की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए अगस्त ऑफर में कौन कौन सी बातें कही गई थी। तो अगस्त ऑफर जो था वो कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अगस्त ऑफर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहानी भी पूरी सुना दी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज मेड बाय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था? किसके द्वारा रखा गया था? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो किसने कहा था कि ऐसा करते हैं कि संविधान का जो है क्या करवा देते हैं, यहाँ पे इलेक्शन करवा देते हैं। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ऐसा जो है जिसे आप जो है क्या कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्रिप्स मिशन भी बोल देते हैं ना। तो इसी इन्हीं के द्वारा जो है इलेक्शन की बात की गई थी। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्शन कब हुए थे। तो इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई 1946 में जो है इलेक्शन करवाए गए थे। कैबिनेट मिशन, वैसे यहाँ पे कैबिनेट मिशन आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्रिप्स लिखा है, कोई बात नहीं। आप इतना याद रखिए इलेक्शन कब करवाए गए थे? 1946 में करवाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश अंडर। तो कौन से एक्ट के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान सभा जो है निर्माण किसमें किया था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। तो देखो, जिन्होंने मेरे पास क्लासेस नहीं किया वो नोट करते रहे, और जिन्होंने किया वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ उन्होंने मेरे पास। सर स्टेटफोर्ड, और तीसरा है आपका सर पैथिक लॉरेंस। और जो सर पैथिक लॉरेंस थे वही इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस। और यही इसके क्या थे? चेयरमैन थे, यानी कि इसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं के द्वारा, इसी के द्वारा जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं इस मिशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कौन इनमें से जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, या स्टेटफोर्ड, या एवी अलेक्जेंडर। तो अभी मैंने 3 नाम लिखे, ये तो सभी थे, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज नॉट आंसर, सॉरी ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी थे तीनों, और ये मैंने आपको अभी बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंसेस।
वन रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सीट तय करने के लिए किस जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधि था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका? 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? सभी जानते हैं संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? 389 जो है टोटल मेंबर थे। किस तरह से लिए गए थे ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसमें जो है 15 महिलाएं भी थी। टोटल मेंबर 389, जिसमें से 15 जो है वीमेन्स भी थी, महिलाएं भी थी। और इसी के साथ साथ जो है डिवीजन की गई थी। आपको याद होगा कि यहाँ पे जब ब्रिटिश भारत था हमारा, वो 3 भागों में डिवाइड था, प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर स्टेट और प्रिंसेस स्टेट, यानी कि प्रांत, मुख्य आयुक्त जिले और राजा रजवाड़े। तो प्रांत मतलब प्रोविंसेस, और मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त क्या है? चीफ कमिश्नरी, ठीक है। और इस साइड राजा रजवाड़े। तो ये जो थे प्रांत से थे 292 मेंबर, प्लस आपके चीफ कमिश्नरी जो थे 4 सदस्य थे, मुख्य आयुक्त के राजा रजवाड़े जो थे 93 थे। तो इस तरह से टोटल 389 कंप्लीट होते हैं। कई जगह पे आपको याद होगा 296 भी लिखा होता है एनसीईआरटी में। तो अभी बता दूं, वो लिखा होता है जब भारत में स्वतंत्र हो चुका था और भारत में डिवीजन हो चुका था। तो कुछ सदस्य फिर पाकिस्तान चले गए, जिसमें 296 ही रह गए थे। लेकिन अभी यहाँ पे ये पूछा है संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो यहाँ ये नहीं बता रखा है कि विभाजन होने से पहले की बात है, ये बात की। तो सिर्फ ऐसा पूछा सदस्य, तो 389 ही आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? डायरेक्टली बाय पब्लिक, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, या फिर बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैसे जो है इनका इलेक्शन हुआ। इसके लिए जो है आपने क्या करना है, वैसे तो मैंने ऊपर अभी बताया है 389 सदस्यों के बारे में, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो के लास्ट में, ताकि मुझे भी पता चले किसने लास्ट तक क्लास को जो है पूरा देखा है। और साथ ही साथ में आपका कौन सा एग्जाम है, अपने एग्जाम को भी जो है आप जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए थैंक यू सो मच। साथ ही साथ में स्टडी सर्विस में जो है आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए नंबर जो है 7591046600 है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।